राजा के विकर्ण को खोलने से आक्रमणकारी पंक्तियां तुरंत खुल जाती हैं और तेजी से विकास की तैयारी होती है। केंद्रीय मोहरे के बहुमत को तुरंत जब्त करते हुए सिसिली रक्षा एक असंतुलित युद्धक्षेत्र तैयार करती है जो गतिशील जवाबी कार्रवाई का वादा करती है। नाइट को विकसित करने का लक्ष्य तुरंत केंद्रीय प्रभाव डालना और कैसलिंग तैयार करना है जो खुले सिसिलियन से लड़ने के लिए एक ठोस शुरुआत है। नाइट को C6 तक विकसित करना एक लचीली प्रतिक्रिया है, एक मजबूत मोहरे संरचना की तैयारी और केंद्रीय प्रभाव को चुनौती देना। केंद्र खोलने से तुरंत टकराव होता है जिससे गतिशील खेल बनता है और मोहरा टूटने के अवसर मिलते हैं। मोहरे को स्वीकार करने से C फाइल खुल जाती है जो कि किश्ती के लिए एक महत्वपूर्ण धमनी है। ब्लैक के मोहरे की संरचना को चुनौती देते हुए और प्रमुख वर्गों को नियंत्रित करते हुए शूरवीर निर्णायक रूप से केंद्र पर कब्जा कर लेता है। केंद्रीय मोहरे पर दबाव बनाने के लिए शूरवीर को आजाद करने से एक विशिष्ट सिसिली रक्षा झड़प शुरू होती है जो व्हाइट को प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर करती है। केंद्रीय प्रभाव का दावा करते हुए और तेजी से विकास की तैयारी करते हुए इस पैंतरेबाजी का उद्देश्य ब्लैक के प्रतिवाद को दबाना है। प्यादा श्रृंखला को मजबूत करते हुए ब्लैक बिशप को विकसित करने और केंद्र के नियंत्रण का मुकाबला करने की तैयारी करता है। एक प्राकृतिक रूप से विकसित होने वाला टुकड़ा बिशप महल बनाने और D6 मोहरे पर नजर रखने की तैयारी करता है। उस मोहरे के साथ केंद्र खोलने से तुरंत एक जटिल मोहरे की संरचना बन जाती है और शूरवीर के भविष्य के बारे में निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ता है। केंद्रीय प्रभाव को बनाए रखते हुए शूरवीरों की वापसी की रक्षा करते हुए यह वापसी संभावित मोहरे की प्रगति और अधिक मजबूत राजा की उपस्थिति के लिए सूक्ष्मता से तैयारी करती है। मोहरे की संरचना को मजबूत करना और कैसलिंग की तैयारी करना, यह टुकड़ा गतिविधि विकल्पों को खुला रखते हुए केंद्रीय अग्रिम का समर्थन करती है। राजा की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए व्हाइट ने अपने राजा को दूर कर दिया, बदमाशों को जोड़ने और एक सुरक्षित राजा के साथ मध्यखेल में प्रवेश करने की तैयारी की। केंद्रीय झड़प के बीच राजा को सुरक्षित करना एक ठोस रक्षात्मक मंच बनाता है। आक्रामक प्यादा जोर को उजागर करने का उद्देश्य ब्लैक की किंगसाइड संरचना को बाधित करना और केंद्रीय स्थान पर कब्जा करना है। केंद्र को खोलना अक्सर दोधारी तलवार जैसा होता है क्योंकि यह आपके राजा को बेनकाब करता है और साथ ही गतिशील संभावनाएं भी पैदा करता है। बिशप के विकर्ण को खोलने से ब्लैक के केंद्रीय प्यादों पर दबाव काफी बढ़ जाता है। D फाइल से लड़ने की तैयारी करते समय केंद्रीय मोहरे के बहुमत को मजबूत करना एक अच्छा रणनीतिक विकल्प है। राजा के विकर्ण का अनावरण करते हुए यह बिशप रणनीतिक रूप से रानी पक्ष पर नजर रखता है और मोहरे की उन्नति के लिए तैयारी करता है। एक गतिशील पुनः तैनाती शूरवीर एक मजबूत केंद्रीय चौकी स्थापित करता है, तुरंत प्रमुख वर्गों का मुकाबला करता है और संभावित किंगसाइड सफलताओं की तैयारी करता है। सम्राट को किनारे पर स्थानांतरित करना उसे संभावित विकर्ण हमलों से बचाता है और एक केंद्रीय मोहरे को धकेलने के लिए तैयार करता है। बिशप के केंद्रीय प्रभाव को चुनौती देते हुए यह कदम रानी पक्ष पर नजर रखता है और F-पॉन अग्रिम वास्तव में भुगतान करने से पहले व्हाइट के समन्वय को बाधित करने का प्रयास करता है। रानी को इस विकर्ण पर स्थानांतरित करने से रानी पक्ष के प्यादों पर उसका प्रभाव बेहतर होता है और संभावित राजा पक्ष की प्रगति के लिए तैयारी होती है। बिशप को पकड़कर C प्यादा को मुक्त करना ब्लैक की ताकतों को सुलझाता है
और जवाबी कार्रवाई के लिए लाइनें खोलता है। आपकी रानी के लिए एक स्पष्ट विकर्ण खोलता है और उस केंद्रीय मोहरे को सुरक्षित करता है, लेकिन अभी के लिए टुकड़ा समन्वय का एक स्पर्श त्याग देता है। प्यादा संरचना असंतुलन शुरू करने से दोनों पक्षों के लिए नए रास्ते और संभावित कमजोरियां खुलती हैं। ए फाइल खोलने से आपके बदमाश पर दबाव पड़ता है, लेकिन विचार करें कि क्या वह रानी सचमुच फंस गई है या सिर्फ लुकाछिपी खेल रही है। रानी को रानी के पक्ष में फिर से शामिल करने का उद्देश्य व्हाइट के केंद्रीय प्यादों को बाधित करना और संभावित रूप से बी फाइल के साथ खतरे पैदा करना है। ए फाइल खोलने से हमलावर क्षमता पैदा होती है, हालांकि यह मोहरे की संरचना को उजागर करती है। क्वीनसाइड प्यादे पर प्रहार करने से आपके किश्ती के लिए ए फाइल खुल जाती है, जिसका लक्ष्य थोड़ा अजीब प्यादा संरचना के बावजूद सक्रिय खेल है। किश्ती को 5वीं रैंक पर स्थानांतरित करने से पार्श्व दबाव शुरू हो जाता है, जिसका लक्ष्य कमजोर रानी पक्ष के प्यादों का शोषण करना और ब्लैक के सामंजस्य को बाधित करना है। रानी को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने से शूरवीर चौकी को मजबूत करने का लक्ष्य रखते हुए तत्काल हमले को संबोधित किया जाता है। रानी के दबाव को तेज करते हुए यह गलत स्थान पर मौजूद काली रानी को चुनौती देता है और खुली ए फाइल का फायदा उठाने की कोशिश करता है। बिशप को D8 में पुनः स्थापित करने का उद्देश्य रानी पक्ष के मोहरे की संरचना को सुदृढ़ करना और संभावित रानी गतिविधि के लिए तैयार करना है, हालांकि इससे राजा थोड़ा उजागर हो जाता है। एक शक्तिशाली केंद्रीय प्यादा धक्का देकर सफेद काले की रानी की स्थापना को बाधित करता है और हमले के लिए महत्वपूर्ण रेखाएं खोलता है। शूरवीर एक साहसिक यात्रा पर निकलता है, जिसका लक्ष्य व्हाइट के केंद्रीय मोहरे की संरचना को बाधित करना और संभावित रूप से रानी के पक्ष में खतरे पैदा करना है। एक सामरिक तूफान को उजागर करते हुए यह कदम ब्लैक की कमजोर राजा स्थिति को लक्षित करता है और आक्रामक खेल के लिए रास्ते खोलता है। नाइट को फिर से रूट करने का उद्देश्य व्हाइट के केंद्रीय प्रभाव को बाधित करना और संभावित कमजोरियों को लक्षित करना है। रानी अपनी स्थिति बदल लेती है, तीसरी रैंक पर खतरा पैदा करती है और खुली फाइल पर चुनाव लड़ने की तैयारी करती है। प्यादे की संरचना को मजबूत करना और केंद्रीय प्यादे को आगे बढ़ाने की तैयारी करना यहां का प्राथमिक उद्देश्य है। शूरवीर चौकियों के साथ राजा के पक्ष को निशाना बनाते हुए इस युद्धाभ्यास की नज़र ब्लैक के बेताज बादशाह के पास होती है। क्वीनसाइड फ्लैंक को सुरक्षित करना, संभावित प्यादा धक्का के लिए तैयारी करना और राजा के लिए एक रक्षात्मक स्क्रीन बनाना। जटिल मोहरे की संरचना के बीच संभावित राजा की कमजोरी का फायदा उठाने के उद्देश्य से आक्रामक हमलावर इरादे सामने आते हैं। ई-फाइल उपस्थिति को मजबूत करना और संभावित मोहरे की प्रगति के लिए तैयारी करना महत्वपूर्ण रक्षात्मक लचीलापन जोड़ता है। प्यादों के तूफान को उजागर करते हुए व्हाइट का लक्ष्य राजा के पक्ष को खोलना और ब्लैक के उजागर राजा को निशाना बनाना है। यह मोहरा जोर किंगसाइड की रक्षा को कमजोर करता है, जिससे संभावित लक्ष्य बनते हैं। केंद्रीय फाइलों के साथ संभावित सफलताओं पर नजर रखते हुए रानी को अधिक सक्रिय वर्ग में पुनर्स्थापित करना। सी फाइल पर नाइट के दबाव को मजबूत करने से एक गतिशील नाकाबंदी पैदा होती है। खुली फाइलों को जब्त करने की तैयारी करते हुए बिशप अधिक सक्रिय विकर्ण पर पीछे हट जाता है। व्हाइट की क्वीनसाइड प्यादा संरचना को बाधित करने और क्वीनसाइड पर काउंटरप्ले बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एक आक्रामक प्यादा तूफान शुरू करते हुए व्हाइट का
उद्देश्य टुकड़े के असंतुलन के बावजूद आक्रमण के रास्ते बनाते हुए किंग साइड को खोलना है। क्वीन साइड के साथ काउंटर प्ले को अनलॉक करते हुए यह मोहरा अग्रिम व्हाइट के अतिक्रमण वाले टुकड़ों को बाधित करने और ब्लैक के क्वीन साइड बहुमत के लिए अवसर पैदा करने का प्रयास करता है। रानी की पुनः स्थिति ब्लैक की कॉम्पैक्ट मोहरे संरचना को बाधित करने का प्रयास करती है और एक आश्चर्यजनक विकर्ण खतरा पेश करती है। सक्रिय जवाबी कार्रवाई की तलाश में यह शूरवीर व्हाइट के रानी पक्ष के दबाव को संभावित रूप से बाधित करने के लिए अपनी स्थिति बदलता है। ब्लैक के मोहरे की ढाल को उजागर करने की पहल को जब्त करते हुए यह कब्जा असुरक्षित राजा के खिलाफ निर्णायक हमले के लिए लाइनें खोलता है। राजा के पक्ष को बेनकाब करने और पहल हासिल करने के लिए बिशप का बलिदान देना एक साहसिक लेकिन संभावित रूप से जोखिम भरा विकल्प है जिसका लक्ष्य जवाबी कार्रवाई करना है। F6 पर शूरवीर का बलिदान निर्णायक रूप से राजा की सुरक्षा को खोलता है और ब्लैक की अतिभारित रानी का लाभ उठाता है। जी फाइल खोलने से राजा पूरी तरह बेनकाब हो जाता है और तीव्र आक्रमण को आमंत्रित करता है। खुली एफ फाइल अब एक निर्णायक हथियार बन गई है जो काले राजा की सुरक्षा को नष्ट करने की धमकी दे रही है। कुचले जाने वाले हमले से बचने और आगे की भौतिक क्षति को रोकने की कोशिश में हताशा घर कर लेती है। एक शक्तिशाली किश्ती स्विंग को उजागर करते हुए व्हाइट ब्लैक की रानी के मोहरे की संरचना को नष्ट करना चाहता है और उजागर राजा का शोषण करना चाहता है। सामग्री को पुनः प्राप्त करते हुए ब्लैक एक महत्वपूर्ण विकर्ण खोलता है और व्हाइट की आक्रामक मोहरे संरचना को चुनौती देता है जिससे नया काउंटर प्ले बनता है। एक सचेंज को सुरक्षित करना और ब्लैक की टूटी हुई प्यादा संरचना को उजागर करना एंड गेम के प्रक्षेपवक्र को निर्धारित करता है। राजा को अपनी बेड़ियों से मुक्ति, खुली फाइलों पर गतिविधि को गति देने का लक्ष्य। G5 के साथ मोहरे का तूफान लाने से स्थिति नाटकीय रूप से सरल हो जाती है जिसका लक्ष्य ब्लैक के राजा को बेनकाब करना और राजा के पक्ष में तत्काल खतरे पैदा करना है। राजा की ढाल टूट गई जिससे क्रूर हमला हुआ। राजा की उजागर स्थिति अब एक निर्णायक जांच को आमंत्रित करती है जो एक विजयी भौतिक लाभ में सरल हो जाएगी। एक साहसी राजा खुले क्षेत्र में उड़ान भरता है, निरंतर मोहरे की प्रगति को बाधित करने और संभावित रूप से असुरक्षित सफेद राजा का शोषण करने के लिए एक हताश चाल है। 7वें क्रम पर उजागर राजा को तत्काल विनाश का सामना करना पड़ता है। एच फाइल नियंत्रण को त्यागने से तत्काल प्रतिवाद के रास्ते खुल जाते हैं, राजा केंद्र में खुला रहता है। मोहरे को जब्त करने से राजा एक अनिश्चित केंद्रीय पिंजरे में बंद हो जाता है जिससे वह सफेद रानी के निरंतर दबाव में आ जाता है। जैसे जैसे भौतिक असमानता बढ़ती है, राजा की रक्षात्मक परिधि को मजबूत करना सर्वोपरि हो जाता है। एक जांच जारी करते हुए व्हाइट का लक्ष्य प्रतिद्वंद्वी के राजा को एक कमजोर वर्ग में मजबूर करना है जिससे ब्लैक की रक्षात्मक व्यवस्था बाधित हो। राजा खतरनाक केंद्रीय अंधेरे वर्गों को खाली कर देता है और हल्के वर्गों पर शरण लेता है जहां व्हाइट के शेष टुकड़ों का प्रभाव कम होता है। किंगसाइड संरचना को बाधित करते हुए इस किंग हंट का उद्देश्य निर्णायक लाभ के लिए ब्लैक के समझौता किए गए मोहरे ढाल का फायदा उठाना है। राजा की सुरक्षा सर्वोपरि है। यह रिट्रीट आक्रामक टुकड़ा खेल के खिलाफ महत्वपूर्ण सांस लेने की जगह प्रदान करता है। काले राजा को कम सुरक्षित स्थान पर मजबूर करने से कमजोर प्यादा संरचना का फायदा उठाने के अवसर खुल जाते हैं। किंग को जी फाइल पर रखने से तत्काल
बचने का कोई मौका नहीं मिलता है और आगे के आदान प्रदान को आमंत्रित किया जाता है, जो संभवतः हारने वाले अंत में सरल हो जाता है। किसी भी अन्य मोहरे को आगे बढ़ाने से पहले राजा की सुरक्षा को मजबूत करना सर्वोपरि है। निर्णय लेने के लिए बाध्य करने वाली एक साहसिक जांच, लेकिन क्या उजागर राजा आगामी जटिलता से बच पाएगा? इस कदम के बाद राजा की उजागर स्थिति और खतरे को आमंत्रित करती है। प्यादा गतिविधि के लिए रूक का बलिदान निष्क्रिय स्थिति से बचने के लिए एक गतिशील मार्ग प्रदान करता है। व्हाइट द्वारा सामग्री को बचाने का एक हताश प्रयास, लेकिन बेनकाब राजा और समन्वय की कमी ने इसके भाग्य को सील कर दिया। काला किश्ती पीछे हट जाता है, प्रचंड सफेद रानी और बिशप के खतरे से सुरक्षित आश्रय की तलाश में। सफेद रानी कमजोर काले राजा पर नजर रखती है, जिससे रक्षात्मक मोहरे को धक्का लगता है, जिससे और अधिक पंक्तियां खुल जाती हैं। जब व्हाइट की रानी शिकार कर रही थी, तब बोर्ड के किनारे पर राजा के लिए शरण की तलाश करना एक रक्षात्मक चाल थी। मोहरे को आगे की ओर धकेलने से पंक्तियां खुल जाती हैं और एक संभावित पारित मोहरा बन जाता है, लेकिन राजा का आवरण भी कमजोर हो जाता है। एक हताश जांच, खोई हुई स्थिति में काउंटरप्ले की किसी भी झिलमिलाहट की तलाश। उजागर सम्राट के लिए आश्रय की तलाश, ब्लैक के जवाबी हमले के तत्काल हमले से बचने के लिए एक आवश्यक वापसी। किश्ती को राजा की ओर स्थानांतरित करने से आक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, जिससे कमजोर श्वेत राजा को खतरा हो जाता है। संभावित रूप से अजेय पारित प्यादे बनाने के लिए डिफाइल खोलना नियंत्रण के लिए एक शक्तिशाली जुआ है। पहल के लिए सामग्री का त्याग करते हुए किंगसाइड हमले को फिर से शुरू करने का एक साहसिक प्रयास। राजा के पक्ष को उजागर करने से अब उजागर राजा के खिलाफ तत्काल खतरे पैदा हो जाते हैं। किश्ती को व्हाइट के क्षेत्र के मध्य में लाकर ब्लैक का उद्देश्य प्यादे की संरचना को बाधित करना और राजा के लिए तत्काल जटिलताएं पैदा करना है। डिफाइल को अनलॉक करने से सफेद रानी और किश्ती के लिए ब्लैक की सुरक्षा को भेदने का एक शक्तिशाली अवसर खुल जाता है। हताशा भड़क रही है, व्हाइट के राजा के शिकार को बाधित करने की उम्मीद है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी है। राजा की सुरक्षा सर्वोपरि है और खुली लाइनों के साथ राजा को करीब लाना बहुत साहसिक हो सकता है। एक जोखिम भरे संभोग हमले की शुरुआत करते हुए ब्लैक व्हाइट के कमजोर राजा को बेनकाब करने के लिए एक और चेक की पेशकश करता है। राजा को संभावित खोज में धकेलना गतिविधि के लिए एक साहसिक कदम है। राजा के लिए एक नई रक्षात्मक परत का परिचय देते हुए किश्ती 7वीं रैंक सुरक्षित करने और संभावित जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार होने के लिए स्थानांतरित हो जाता है। प्यादे को धकेलने से अंतिम खेल आगे बढ़ता है और इसका उद्देश्य ब्लैक के प्यादे की संरचना को बाधित करना है, जो संभावित रूप से सफेद राजा के लिए लाइनें खोलता है।